स्टूडेंट, वेलकम इन कॉमर्स क्लासेस। आज हम हमारा टॉपिक ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम 276 डबल सी के प्रोविजन तक पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है वो सेक्शन 276 डी में एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, if any person failure to produce document and books of account under section 148 subsection 1, इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन इस सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के तहत किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट उसे प्रेजेंट करने के लिए या ऑडिट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो अपने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन 148(1) में मंगवाए गए हैं प्रेजेंट नहीं करता है, तो उसको सजा हो सकती है। सजा जो होगी वो मैक्सिमम 1 ईयर की उसे सजा हो सकती है। इसके साथ साथ उस पर फाइन भी लग सकता है। आई रिपीटेड अगेन कि अगर किसी पर्सन से सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 के तहत नोटिस देकर के किसी भी तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए या ऑडिट करने के लिए मंगवाया जाता है और वो उसे प्रेजेंट नहीं करता है, तो उस केस में उसे सजा हो सकती है और सजा जो 1 ईयर की मैक्सिमम सजा हो सकती है। इसके साथ साथ उस पर फाइन भी लग सकता है। सजा जो होगी उसमें रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, कड़ी कैद का प्रावधान है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है उस प्रोविजन में ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन करना। यहाँ पर अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की जो ऐसी स्टेटमेंट हैं जो फॉल्स हैं, गलत हैं, उनको अगर वेरीफाई करता है तो उस केस में देखा जाएगा कि वेरीफाई करने के कारण, झूठी स्टेटमेंट वेरीफाई करने के कारण जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, कर की जो राशि है वो कितनी है। अगर वो राशि 25 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर उसे मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 7 इयर्स की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ फाइन भी लग सकता है। उसके बाद दूसरा केस जो होगा, उस केस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स 25 लाख से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर सजा जो है वो मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 2 इयर्स की विद फाइन रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब कड़ी कैद होगी। दोबारा से हम देखते हैं कि जो प्रोविजन है वेरिफिकेशन का, इसको सेक्शन 277 में एक्सप्लेन किया गया है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी भी तरह की फॉल्स स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है तो वहां पर देखा जाएगा कि बचाई गई कर की राशि कितनी है। अगर बचाई गई कर की राशि 25 लाख से ज्यादा है तो उस केस में उस पे 6 महीने की सजा हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम 7 ईयर की उसको सजा हो सकती है विद फाइन। इसके बाद देखेंगे कि अगर अदर केस है तो उस केस में मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर की सजा हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है, इस प्रोविजन को सेक्शन
277 सब सेक्शन ए में डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके का अकाउंट्स ऑफ बुक को या डॉक्यूमेंट्स में मिथ्या वर्णन करता है, फॉल्सिफिकेशन करता है, झूठे अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, किसके लिए? कर से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, तो यहाँ पर भी सजा का प्रावधान है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और वो सजा क्या होगी? मिनिमम 3 months का रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 2 years का रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। इसके साथ साथ उन पर फाइन भी लग सकता है। तो नेक्स्ट प्रोविजन है, इस प्रोविजन में अबैटमेंट ऑफ फॉल्स रिटर्न्स एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन स्टूडेंट, कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इस तरीके से प्रोत्साहित करता है या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है कि वो क्या करे, टैक्स को बचाए या टैक्स की चोरी करे, तो उस केस में भी उस पे सजा हो सकती है। इसे सेक्शन 278 में एक्सप्लेन किया गया है। इस सेक्शन में जो सजा होगी उसके लिए भी 2 केस हैं। पहला केस ये है कि देखा जाएगा कि जो बचाई गई कर की राशि है वो कितनी है। अगर वो कर की राशि से 25 लाख रुपीज से ज्यादा है तो वहां पर उस पर मिनिमम 6 month की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 7 years की कड़ी कैद हो सकती है विद फाइन। अगर जो बचाई गई कर की राशि, इसमें स्टूडेंट मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो बचाई गई अमाउंट है वो या तो टैक्स हो सकता है या कोई इंटरेस्ट हो सकता है या कोई पेनल्टी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो केवल कर की राशि ही हो। अगर कोई एनी अदर केस है, मतलब जो अमाउंट 25 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर उस पर्सन को 3 month का रिगरस इम्प्रिजनमेंट या मैक्सिमम 2 years का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर किसी पर्सन को दूसरे पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है या अबेटेड किया है, प्रोत्साहित किया है, मोटिवेट किया है कर की चोरी करने के लिए, तो जिस पर्सन ने इस तरीके के उसको मोटिवेट किया है उस पर क्या लगेगा, सजा होगी। उसे सजा किस तरीके से होगी, राशि देखी जाएगी, राशि कितनी है। अगर राशि 25 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर ये जो है सजा का प्रावधान है, और अगर एनी अदर केस है तो इस तरीके की सजा जो है उस पर्टिकुलर पर्सन पर होगी। अब यहाँ पर जो सजा जो होगी वो मिनिमम 6 month की कड़ी कैद और मैक्सिमम 7 year की कड़ी कैद का प्रावधान है विद फाइन।
इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन किसी एक या अलग अलग सेक्शन में दिए गए प्रोविजंस को बार बार जो है उनकी अवहेलना करता है तो उस पर सेक्शन 278A के तहत कार्रवाई की जाएगी, सजा हो सकती है और सजा मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 7 इयर्स की सजा उस पे हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है डिस्क्लोजर ऑफ पार्टिकुलर बाय एनी पब्लिक सर्वेंट। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी भी पर्सन के पर्टिकुलर डिस्क्लोज कर दिए हैं, दे दिए हैं किसी को या दिखा दिए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया है, तो यहाँ पर उस सरकारी कर्मचारी को भी सजा हो सकती है। सजा जो होगी वो मैक्सिमम 6 मंथ की सजा होगी। और इस प्रोविजन को इनकम टैक्स एक्ट में 280 सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो उस पे क्या सजा होगी, इसे सेक्शन 278B में एक्सप्लेन किया गया है। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई कंपनी किसी भी तरीके का सेक्शन या प्रोविजन को फुलफिल नहीं करती है तो वहां पर देखा जाएगा कि जो कंपनी का ऐसा कर्मचारी या अधिकारी है जो एक्टिव कर्मचारी है, जो सारे कामकाज को देख रेख रहा है, अगर उसकी नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही के कारण वो प्रोविजन फुलफिल करने में कंपनी फेल हुई है तो यहाँ पर उस कर्मचारी उस पर्सन पर पैनल जो है प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब कंपनी पर तो जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा और उस पर्टिकुलर पर्सन पर जो है सजा का प्रावधान अप्लाई होगा। इसके साथ साथ अगर उस पर्सन ने पूरी टेक केयर या बहुत ही अच्छी तरीके से सभी काम को देखा, लेकिन अगर कोई कंपनी ने प्रोविजन फुलफिल ना कर पाई और उसे इसकी जानकारी नहीं थी तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है वो प्रोविजन है HUF के रिगार्डिंग। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर कोई किसी भी तरीके का ऑफेंस करती है HUF फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि HUF में जो उसका मेन मेंबर होता है वो कर्ता होता है। सारी जितने भी कामकाज होते हैं कर्ता के नाम से होते हैं, तो यहाँ पर जो सजा मिलेगी वो भी कर्ता को ही मिलेगी अगर किसी भी तरीके का HUF किसी भी प्रोविजन को फुलफिल करने में अनसक्सेस रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविजन फुलफिल नहीं कर पाया HUF और उसका जिम्मेदार कर्ता ना होकर के फैमिली का कोई अदर मेंबर है तो वहां पर उस मेंबर को सजा मिलेगी जिसकी नेग्लिजेंस के कारण वो प्रोविजन फुलफिल नहीं हो पाया। और इसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 278C में एक्सप्लेन किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिनमें पनिशमेंट may not be imposed। क्या कोई ऐसे प्रोविजन है
जिनमें पनिशमेंट इम्पोज्ड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 276A और सेक्शन 276B ऐसे दो सेक्शन है। अगर पर्सन ने इसका रीजनेबल रीजन दे दिया कि इस रीजन के कारण मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया, तो यहाँ पर उस पर्सन को सजा नहीं हो सकती। और ये प्रोविजन 278AA में एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक बार आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि जो 276A है उसमें दो प्रोविजन है, दो सेक्शन है। पहला सेक्शन है 276A में 178(1) और 178(3). 178 में ये दिया गया था कि कंपनी का जब लिक्विडेशन, दोनों ही कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी का अगर लिक्विडेशन होता है और कंपल्सरी लिक्विडेशन होता है तो उसे एक लिक्विडेटर नियुक्त करने की जरूरत है। लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के बाद लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट की सूचना एओ को दे विदिन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको सजा हो सकती है। 178(3) में कहा गया है कंपनी को अपना जो टैक्स बनता है या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट बनता है वो विदिन टाइम जो है पे कर देना चाहिए। अगर वो पे नहीं करता तो यहाँ का भी सजा का प्रावधान है। लेकिन इन दोनों ही केस में अगर कंपनी रीजनेबल रीजन प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ एओ, देन यहाँ पर उस पर पनिशमेंट इम्पोज नहीं हो सकती। 276B जो सेक्शन है ये टीडीएस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये दो ऐसे सेक्शन है, अगर इन सेक्शन का रीजनेबल रीजन दिया जाए तो वहां पर सजा नहीं हो सकती है। अब इसके लिए जो है इनकम टैक्स एक्ट ने स्पेशल कोर्ट की स्थापना की है और स्पेशल कोर्ट की स्थापना सेक्शन 280A, 280B, 280C और 280D के तहत की गई है, ताकि जो कार्रवाई है प्रोसिक्यूशन की वो क्विकली की जा सके और विद इन टाइम जो है उन पे पनिशमेंट इम्पोज, सजा उन्हें दी जा सके। इसी के साथ ये जो आज का हमारा टॉपिक है और सारे प्रोविजन है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड वी हैव डन इन आवर क्लास। वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।